नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और हिमाचल की बात में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। सुबह का हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम आप लोगों को बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करेंगी। चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे प्रदेश के साथ साथ देश की बात हो, कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो आप लोगों को यहाँ पर सीधे तौर पर पता होनी चाहिए। ऐसी ही चीजों को लेकर, ऐसी खबरों को लेकर आप लोगों के बीच में हम हाजिर होते हैं और सुबह के इस बुलेटिन को आप लोगों के समक्ष पेश करते हैं। महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे कि आप यहां पर कमेंट्स में भी देख पा रहे होंगे, इसमें जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसमें भी देख पा रहे होंगे कि हमारे बीच में क्या क्या आज हमारे पास जानकारी आप लोगों को देंगे। हम आपको 4 लेन प्रभावितों से सब कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में बताएंगे। उसके साथ पुलिस भर्ती में किसने धोखाधड़ी की और क्या हुआ वो बताएंगे। किसी तरह से क्लाइमेट चेंज हमारे प्रदेश को या देश को या पूरे विश्व को इस समय प्रभावित कर रहा है वो बताएंगे। उसी के साथ कैबिनेट की मीटिंग कब होने वाली है और क्या क्या उसमें मुख्य एजेंडे रहेंगे वो सब आप लोगों को यहाँ पर जानकारी मिलेगी। कोविड की प्रतिबंधों को लेकर भी जो हमारे बीच में अभी अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। और आखिर में जो हर चीज पे जो हमारे बीच में यहाँ पर किसी भी चीज का प्राइस कैसे बढ़ता और घटता है, उस पर पेट्रोल और डीजल की जो हम बात है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, वो भी आप लोगों के समक्ष रखेंगे। तो आप सभी लोग अगर ये महत्वपूर्ण लगता है कि भाई इसे शेयर किया जाए, क्योंकि देखिए दो चीजें रहती हैं, हमेशा से मैं कहता हूं, आज भी मैं कहूंगा, बदलाव धीरे धीरे होता है और एकदम से देखने पर ऐसा लगता है कि एकदम से हो गया। तो वही बदलाव हम आपको धीरे धीरे दिखा रहे हैं और समय रहते अगर आप इसे और लोगों के साथ साझा करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब एकदम से समय हट जाएगा तो लोग ये कहते हैं कि भाई किसी ने इसके बारे में कहा नहीं, किसी ने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया। बहरहाल रोकने में जितनी क्षमता हो उतना क्षमता से तो हम यहाँ पर बोलने का प्रयास करेंगे। 12 दिन में 10वीं बार डीजल और पेट्रोल के दाम आज बढ़े हैं। जी हाँ, एक बार दोबारा सुन लीजिए, 12 दिन में 10वीं बार डीजल और पेट्रोल के दाम आज बढ़े हैं। और उसी के साथ साथ आपको यह भी जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि पेट्रोल के दाम आज 76 से 85 पैसे और वही डीजल के दाम भी इतने ही आज बढ़े हैं, 76 पैसे से 85 पैसे तक। आपको यह चीज समझने की आवश्यकता है, दो चीजें समझिए इसमें। 12 दिन में 10 बार बढ़े हैं, 2 दिन में नहीं बढ़े थे। और इस दोनों दिनों में छोड़ के हमारे बीच में 10 दिन जो बढ़े हैं उसके साथ अगर एवरेज भी लगा के रखे तो 7 से 8-9 रुपए तक, हमारे 8 रुपए तक के हमारे बीच में ये प्राइसेस 8-9 रुपए तक बढ़े हैं। और डीजल और पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते रहे तो पिछले कल भी हमने आपको जैसे बताया थी, माल भाड़ा बढ़ाने की भी बात यहां पर जो ऑपरेटर्स हैं वो सोच रहे हैं। इसी तरह की और सी बहुत सी बातें हमारे बीच में यहां पर सामने आ रही हैं। तो अब बड़ा प्रश्न ये रहता है कि ये बेलगाम होती कीमतों से कितना फर्क यहां पर लोगों को पड़ेगा। एलपीजी का कमर्शियल गैस सिलेंडर अगर आप अब खरीदते हैं तो वो भी आपको 250 रुपये महंगा पड़ेगा। और इसी तरह से हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर पे ये बात अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन अगर ये हम मान के चल रहे हैं कि ये घरेलू गैस सिलेंडर तक नहीं पहुंचेगी तो वो अपने आप में ही एक इस तरह की बात होगी कि जैसे कबूतर किसी शिकारी को देखकर या बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। जो महंगाई दर बढ़ रही है उससे आप लोगों तक भी वो पहुंचेगी, हमारे घर के कमर्शियल सिलेंडर्स तक भी वो पहुंचेगी। तो अभी समय है, अभी अपना रोष व्यक्त करने के लिए आप शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं। बाद में जब हो जाएगा उस समय पर बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, अगर होगा तो वो फिर एक चुनावी जुमले की तरह होगा। तो वो चुनावी जुमला ज्यादा अच्छा लगता है, ये जिस समय पर सिचुएशन नॉर्मल है वो समय पर ज्यादा अच्छा है, वो आप लोगों को निर्णय करना है। बहरहाल आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 12 दिन में 10वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़े हैं। इस बार 76 से 85 पैसे हमारे बीच में पेट्रोल और इतना ही डीजल के दाम भी बढ़े हैं। इसके साथ साथ ही आप लोगों को यह भी बता देते हैं कि ये इसके साथ ही पिछले कल कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम हमारे बीच में बढ़े थे, 250 रुपए बढ़े थे। और उसी के साथ साथ ये भी जानकारी दे देते हैं कि इसी के साथ और चीजें भी यहां पर महंगी होने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि अगर माल भाड़ा बढ़ेगा तो यहां पर जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो माल भाड़ा बढ़ेगा और जो भी सामान आ रहा है उसका भी भाड़ा यहां पर बढ़ेगा। $112 प्रति बैरल जब ये पहुंचा था उसके बाद सरकार ने एक ही दम से 25 रुपए डीजल पर बढ़ा दिए थे, लेकिन उसके डीजल के एज इन थोक मूल्य पर बढ़ा दिए थे। और उसके बाद ये धीरे 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 करके बदलाव अगर उसी तरह से चल रहा है तो 25 रुपए तक और बढ़ेगा। अभी स्ट्रीम शेयर कर लीजिए और उसके बाद ग्रुप्स में शेयर कीजिए, कम से कम 5 ग्रुप्स में शेयर कीजिए और उसी के साथ साथ कमेंट्स के माध्यम से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दिया करें। क्योंकि उससे ऐसा पता चलता है कि आप लोग क्या मानते हैं। क्या आप लोग मानते हैं कि भाई ये ठीक हो रहा है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक होने की बात करें तो कोविड से अब सिचुएशंस ठीक हो रही हैं। कोविड की यदि बात करें तो अब हमारे बीच में
किसी भी प्रकार की कोविड रिस्ट्रिक्शन इस तरह नहीं रही है, कोई बड़ी रिस्ट्रिक्शन नहीं रही है। अब आप शादी समारोह करना चाहे, हालांकि लोग तो अभी भी कर रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 50% ऑफ द होल ऑक्यूपेंसी या 50% ऑफ आउटडोर यहां पर लोग रहेंगे। अब 100% लोग यहां पर पहुंच जाएंगे और यहां पर आप लोग घूम फिर के आराम से पहुंच सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो जो चीजें नहीं बदली है वो सुन लीजिए, वरना जब चालान कटेगा तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति ने ये बताया ही नहीं था। आपको सबसे पहले बता दें, मास्क पहनना अभी भी अनिवार्य है। हालांकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ज्यादातर लोग अब पहनते नहीं है। मास्क पहनना अनिवार्य है और उसी के साथ साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य है। लेकिन उसी के साथ स्कूल्स की बात करें तो स्कूल पर जो प्रार्थनाएं सभाएं हैं वो अभी भी जो निरस्त की गई हैं, उनको अभी तक भी यहां पर नहीं कहा गया है कि करवाई जाएगी। 20 अप्रैल के आसपास, 20 अप्रैल को उस पर शिक्षा विभाग जो है दोबारा फैसला लेगा और उसी के बाद मास्क जरूरी है। और शिक्षा विभाग जो बच्चों की प्रार्थना सभा है उस पर भी ये फैसला लेगा कि भाई वो करवानी है। अगर वो होंगी तो 20 अप्रैल के बाद उसके लिए निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल के लिए जो हमारी जो ये प्रार्थनाएं सभाएं हैं बच्चों की, वो स्कूलों में अभी नहीं होंगी इस समय पर। उसके लिए पूरे अभी भी प्रतिबंध ही लगा हुआ है। बात करें, अच्छा चलो जी, कमेंट भी साथ ही में आ गया राखी मेहता जी ने। अब बात करें यहां पर कैबिनेट की, तो कैबिनेट हमारे बीच में मुकर्रर हुई है 7 तारीख को, हमारे बीच में कैबिनेट होगी। इस 7 तारीख को बहुत से लोगों की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई है, क्योंकि देखिए कैबिनेट को लेकर जो एक बड़ी बैठक होनी थी, जो मंडी में हुई आउटसोर्स कर्मचारी और कैबिनेट सब कमेटी की, वो हो चुकी है। अकेली यही एक बैठक नहीं हुई है, इसके साथ हमारे बीच में एक बैठक और हुई है और वो है 4 लेन प्रभावितों की कैबिनेट सब कमेटी के साथ। दोनों में यहां पर जो अध्यक्ष है उस सब कमेटी के, तो वो हमारे बीच में जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने यहां पर दोनों पक्षों की बात सुनी, 4 लेन वालों की भी सुनी, उन लोगों पर भी फैसला जल्दी आने की बात कही गई है। और उसी के साथ साथ यहां पर हमारे बीच में बात सुनी गई है आउटसोर्स कर्मचारियों की। इस बारी के एजेंडे में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लेकर बात जा सकती है और जो पॉलिसी है उस पर एक फाइनल रूप दिया जा सकता है। हालांकि समय बहुत कम है और ऐसा लगता नहीं है कि एकदम से ये हो पाएगा। लेकिन यहां पर बड़ा प्रश्न ये है कि अब जो 4 लेन प्रभावित है या फिर आपके जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, नीति को एक तरफ फाइनलाइज करने के बाद केवल और केवल मात्र इतना सा एक प्रेशर रह गया है कि कोई भी व्यक्ति, नीति इस तरह से बने कि कोई भी व्यक्ति जो यहां पर कोर्ट ना जाए। क्योंकि जब व्यक्ति कोर्ट चले जाते हैं तो वो चीजें लटक जाती हैं और लटकते लटकते उन्हें सालों बीत जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर यहां पर #जस्टिस फॉर दिस थिंग और जस्टिस फॉर दैट थिंग चलता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनोज जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, चालान कौन काटेगा, चालान काटने वाले खुद नहीं पहनते। बहरहाल आपको जैसे कि हमने यहां पर बताया कि हमारे बीच में कैबिनेट की मीटिंग है 7 तारीख को, जिसमें पीडब्ल्यूडी के जो 5000 मल्टीटास्क वर्कर्स हैं उनकी भर्ती पर भी बात होगी। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति पर भी बात होने की बात यहां पर कही गई है, एजेंडे में डाला गया है। उसी के साथ साथ जो हमारे बीच में यहां पर कई विभागों में जो पद भरे जाने या सृजित किए जाने हैं उस पर यहां पर बात डाली गई है। सबसे बड़ी बात रहती है कैबिनेट की बात। अगर यहां पर कुछ हो गया तो अगर यहां पर कुछ निर्णय लिया गया तो वो इस दौरान या फिर उससे 1 हफ्ते के भीतर शायद उस पर बड़ी अनाउंसमेंट यहां पर सरकार कर सकती है। फिजिकल पोस्ट के लिए क्या हो रहा, फिजिकल पोस्ट में समझा नहीं देवेंद्र जी। इसी के साथ पुलिस भर्ती की यदि बात करें तो वहां पर एक एक्स आर्मी कोटे में एक व्यक्ति जो शिमला से आए थे, उन्होंने यहां पर अपनी भर्ती भरी। 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट थी और उन्हें 169 सेंटीमीटर चाहिए थी। और उन्होंने अपने जो आर्मी डिस्चार्ज बुक है उसमें थोड़ा सा फर्जीवाड़ा करके या फिर थोड़ा सा ऊंच नीच करके उसे 169 पहुंचाया। लेकिन पुलिस के जैसे कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हर कहीं पहुंच जाते, तो उन्होंने उनसे वो बच नहीं पाए। और उसके बाद जो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद अब उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, उन पर धाराएं लगाई गई हैं और उन पर जांच चल रही है कि किस तरह से ये किया गया है। आखिर में अभी भी अगर हमारी परेशानियों में अगर महंगाई और उसके साथ साथ जो हमारी और परेशानियां हैं उनको छोड़कर अगर बात देखी जाए तो गर्मी किस तरह से बढ़ रही है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी उसको अपने आप से भोग रहे हैं। लेकिन आप ये मानेंगे कि इस समय पर जो लाहौल स्पीति है उसका भी मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और ये बड़ी बात शायद नहीं होगी, लेकिन शायद ये जरूर आपको बड़ी बात लगे कि हमारे बीच में ये जो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा है, ये अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है। मार्च में कभी भी लाहौल स्पीति का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचा है।
फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लाहौल स्पीति और हिमाचल प्रदेश और इंडिया, लाहौल स्पीति में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है। और न्यूनतम तापमान भी जो मार्च में लगभग माइनस के पास रहता था, वो 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। इसका मोटा मोटा मतलब ये निकलता है कि जहां पर ऊना या पांवटा साहिब यहां पर बताया जाता है कि बहुत गर्मी हो रही है, लाहौल स्पीति भी इससे अछूता नहीं है। और उसी के साथ साथ जो हमारे बीच में जो ग्लेशियर्स है, उनकी पिघलने की रफ्तार भी तेज हो रही है। और ये जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जिसके बारे में हमें पढ़ाया ही नहीं जा रहा ठीक से, लोग अभी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जो बुद्धिजीवी हैं, लेकिन हम लोगों को उसके बारे में बताया नहीं जाता। शायद हम पर किसी समय पर बहुत ज्यादा भारी ये पड़ जाएगा अगर इस पर सही समय पर सही तरह से काम नहीं किया गया। आपके प्रश्नों पर आते हैं। बड़े बड़े जो हमारे बीच में खबरें थी वो तो मैंने बता दी। सर आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करते रिप्लाई नहीं देते। सर आजकल मैं थोड़ा सा बिजी हूं, आज धर्मशाला आया हूं, यहां पर एक हमारी डिबेट है, उस वजह से मैं थोड़ा व्यस्त रहा हूं। अगर मैं नहीं दे पाया, मैं देखूंगा दोबारा से। आप अभी कर दीजिए 8219800003 या 9882837038 पे। ईंधन के दाम रुकेंगे या नहीं जनाब? रविंद्र जी देखिए, 25 रुपए तो हमारा थोक मूल्य इकट्ठे डीजल का बढ़ाया गया था, उसको देखते हुए ऐसा तो नहीं लगता कि वो 25 रुपए कोई छोड़ेगा। अगर मैं भी कोई बिजनेस करूंगा और मैंने 10 रुपए लगाए हैं, तो ऑब्वियसली मैं 12 रुपए कमाना चाहूंगा, 2 रुपए का प्रॉफिट उस पर होगा। अब वो 2 रुपए का प्रॉफिट बनाने के लिए अभी तो हमारे ईंधन के दाम जो है वो 7-8 रुपए बढ़े हैं पिछले 10 दिनों में। तो ये जब तक 25 के आसपास नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि इसे रोकने की बात की जाएगी। गुलशन कुमार जी, प्लीज पे बैंड नोटिफिकेशन पर सही जानकारी प्रदान करें। जी सही जानकारी तो ये है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इसको छोड़कर लोग जो है वो आपको 10 तरह की भ्रमित चीजें बता सकते हैं, मैं भी अपने टाइटल में डाल सकता हूं क्लिकबेट की तरह, आप भी उसे देख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है जो इस तरह की जो बड़ी घोषणाएं या कुछ होता है, वो ऐसे समय पर होता है या तो जब कोई बड़ा इवेंट आने वाला हो। तो बड़ा इवेंट हमारे बीच में हिमाचल के रिलेटेड 14 अप्रैल आ ही रहा है, तो शायद उस समय के आसपास ही इस पर कुछ बड़ी घोषणा हो सके। गुलशन जी, मैं आपकी जज्बातों की इज्जत करता हूं, कदर करता हूं आपकी भावनाओं की, परंतु ऐसा रहता है कि कई चीजें जो है किसी स्पेसिफिक टाइम पे की जाती है, बस मैं यही कहना चाहूंगा। बहरहाल अभी के लिए आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, आप लोगों का यहां पर बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर्णामूलक आश्रितों को इनकम क्राइटेरिया खत्म किया जाए, ये अच्छी मांग है सुलेश जी की। हाँ, ये बोलना मैं भूल गया। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। माता शैलपुत्री आप पर आपकी कृपा, अपनी कृपा बनाए रखें, आप पर अपना हाथ रखें, और आप सभी लोग यहाँ पर प्रफुल्लित रहे, प्रसन्न रहे, और सफलता के नए परचमों को आप यहाँ पर कैरी करें। भगवान महामाई देवी माँ शक्ति की आप लोगों पर अपार कृपा हमेशा बनी रहे। अभी के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। एक बार फिर से हिंदू नववर्ष की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी और फॉलो करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।